यस स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस पढ़ लिया है, साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम फिनिश कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसमें हैव का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ ही पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की फॉर्म आती है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। स्टूडेंट देखिए, आई बी यू दे के साथ हैव का यूज हुआ है। आई हैव वर्कड, वी हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, दे हैव वर्कड। ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग हुआ है। ही हैज वर्कड, सी हैज वर्कड, इट हैज वर्कड। नेगेटिव में हम हैज हैव के साथ नोट लगा देंगे। आई हैव नोट वर्क, वी हैव नोट वर्क, यू हैव नोट वर्क, दे हैव नोट वर्क। तो स्टूडेंट्स ये केवल समझाने के लिए आपको ये वाक्य हम बता रहे हैं। ही हैज नोट वर्कड, शी हैज नोट वर्कड, इट हैज नोट वर्कड। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट से पहले आती है तथा मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। हैव आई वर्कड, हैव वी वर्कड, हैव यू वर्कड, हैव दे वर्कड, हैज सी वर्कड इत्यादि आप देख लेना। अब इनकी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हम हैज हैव को कॉन्ट्रैक्टेड रूप में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। आई हैव वर्कड, यू हैवंट वर्कड, हैजंट ही वर्कड। स्टूडेंट्स देखिए, ये जब हम बोलचाल की भाषा में इनका यूज करते हैं, जब भी आप कोई मूवी देखते होंगे तो ये कॉलिक्वियल स्पीच में बिल्कुल ऑलमोस्ट इनऑडिबल होती हैं, ये मुश्किल से ही सुनाई देती हैं। वेयर यू बीन, व्हाट ही डन, तो इसमें इनऑडिबल रूप में ये यूज हो जाती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं हम इसके यूजेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज। तो जब तक एक्शन प्रेजेंट से किसी ना किसी रूप से जुड़ा नहीं हो, इस टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि वो एक्शन प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है एक प्रकार से मिक्सचर होता है प्रेजेंट और पास्ट का, और उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है प्रेजेंट के साथ। एक उदाहरण देख लेते हैं। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ, अब तक जारी है, वो अभी तक वापस नहीं आया है। इस सेंटेंस के कई संदर्भ निकलते हैं, जैसे कि ही हैज़ नॉट कम येट, वो अभी तक वापस नहीं आया है। इसका अर्थ ये भी निकल सकता है ही इज स्टिल इन दिल्ली, और इसका ये संदर्भ भी निकल सकता है कि वह रास्ते में है, दिल्ली को जाने वाले रास्ते में है। ही इज ऑन हिज वे टू दिल्ली। स्टूडेंट्स तो हम कुछ और सेंटेंसेज देख लेते हैं जिनसे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और हमें टाइम और एक्शन का पता चल जाएगा कि कौन से टाइम और एक्शन पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक सेंटेंस देख लीजिए। आई हैव टॉट इट यस्टरडे, आई हैव डन एन MA इन 1969, आई हैव सीन द ताज इन 1998। अब ये सेंटेंस किस वजह से गलत है ये आपको पता करना है। अब क्योंकि पास्ट में हुए एक्शन का टाइम बताना हो तो सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम बता दिया, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गए। यदि इनमें से हम इस टाइम को हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएंगे। आई हैव टॉट इट, आई हैव डन एन MA, आई हैव सीन द ताज, इस तरह से। यानी कि इन कोई कहे खाना खा लो, आई हैव हैड लंच, पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में फोकस करते हैं। यानी कि पास्ट में हुए एक्शन का प्रेजेंट में रिजल्ट बताना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और पास्ट में हुए एक्शन का टाइम बताना हो तो सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा कोई वर्ड या फ्रेज नहीं लगेगा
जो पास्ट में हुए एक्शन का समय बताता हो। अब इन सेंटेंसेज में ऐसे वर्ड आए और फ्रेज भी आए जो कि पास्ट में हुए एक्शन का समय बताते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गए। इन सेंटेंसेस को यदि हमें सही लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई टॉट इट यस्टरडे, आई डिड एन MA in 1969, आई saw the ताज in 1988। या फिर इस तरीके से, आई हैव टॉट इट, आई हैव डन एन MA, आई हैव सीन द ताज। तब ये सेंटेंस करेक्ट होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट में हुए एक्शन का टाइम बताना हो तो सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में हुए एक्शन का प्रेजेंट में रिजल्ट बताना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं हम कुछ सेंटेंस। आई हैव सीन 6 फिल्म्स दिस वीक। अब ये जो दिस वीक है ये एक इनकम्प्लीट पीरियड है, यानी ये सप्ताह पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हमने आई हैव सीन 6 फिल्म्स दिस वीक प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। एन इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाता है। अब देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें एक्स से हमने पास्ट एक्शंस को दर्शा रखा है और TS से हमने प्रेजेंट में टाइम ऑफ स्पीकिंग को दर्शा रखा है। तो ये जो देखने का जो कार्य है, एक्शन है, वो इस टाइम पे हो गया था XX टाइम पे, लेकिन इसका टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट में है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, यहाँ पे हैव सीन की जगह सा आना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट एक्शन हो चुका है और पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। आई हैव सीन 6 फिल्म्स लास्ट वीक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव टेकन हाफ एन आवर टू रीच दिस प्लेस दिस मॉर्निंग। मुझे आधा घंटा लगा है इस स्थान पर पहुंचने के लिए इस सुबह आधा घंटा लगा यहाँ पहुंचने के लिए इस स्थान पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस मॉर्निंग यानी कि यहाँ पे ये एन इनकम्प्लीट पीरियड है, ये पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। इट टूक हाफ एन आवर टू रीच दिस प्लेस दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, दिस मॉर्निंग, यानी कि आई टूक हाफ एन आवर टू रीच दिस प्लेस दिस मॉर्निंग। मुझे आधा घंटा लगा इस स्थान पर पहुँचने के लिए सुबह। तो यानी कि दिस मॉर्निंग 1 बजे तक दिस मॉर्निंग रहती है, तो ये 1 बजे के बाद का समय दर्शाया गया है, यानी ये कंप्लीट एक्शन हो चुका है। यस स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस और देख लीजिए। तो इसमें ही हैज जस्ट लेफ्ट, वह अभी अभी छूटा है या अभी अभी गया है, इसको इमीडिएट पास्ट कहते हैं, यानी कि जो कार्य घटित हुआ और उसको घटित होने और उसके स्पीकिंग में ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब उस स्थिति को हम इमीडिएट पास्ट कहते हैं। तो जस्ट आ जाए, एडवर्ब आ जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो जस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच यूज होता है। तो एक सेंटेंस और देख लीजिए, ही हैज़ लेफ्ट जस्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है गलत है, क्योंकि जस्ट नाउ एडवर्ब का यूज हम केवल पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये सेंटेंस करेक्ट है, ही लेफ्ट जस्ट नाउ। तो इस रूल को आप नोट कर लीजिए। कुछ परिस्थितियाँ जिनमें इस टेंस का यूज किया जाता है, कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो या काम के ख़त्म होने और कहने में समय का अंतर नहीं हो, तो इस टेंस का यूज किया जाता है। आई हैव जस्ट टेकन लंच, वी हैव जस्ट अराइव्ड फ्रॉम मुंबई, शी हैज़ जस्ट गॉन आउट। इस तरह के वाक्यों में अक्सर जस्ट यूज होता है, जो कि एक एडवर्ब है, और ये जो जस्ट एडवर्ब है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच यूज होता है।
तो स्टूडेंट्स यानी कि कोई काम ख़त्म हो, उस काम के ख़त्म होने और कहने में समय का अंतर नहीं हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वाक्य हैं, आप देख लीजिए। मैं आपको जानता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई नो यू। लेकिन यदि हम इसी वाक्य में समय लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में माना जाएगा। मैं आपको स्कूल के समय से जानता हूँ, आई हैव नोन यू सिंस स्कूल टाइम। वह बीमार है, इसमें समय नहीं दे रखा। ही इज इल, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरीके से हो जाएगा, वह कल से बीमार है, टाइम दे रखा है। ही हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है और ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। वह बेहोश है, ही इज अनकॉन्शियस। वह सुबह से बेहोश है, तो ही हैज़ बीन अनकॉन्शियस सिंस मॉर्निंग। मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। मैं 4 बजे से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हेयर सिंस 4 o'clock। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में यदि टाइम दे रखा हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स कई वाक्यों में जो मेन वर्ब के रूप में बीन यूज होता है, तो जैसे कि ही हैज़ बीन अनहैप्पी सिंस मॉर्निंग। तो पिछले वाक्य भी हमने देखा था कि वहाँ पे जो बीन का यूज मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। वह सुबह से अनहैप्पी है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और इसमें यदि टाइम दे रखा हो तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ही हैज़ बीन अनहैप्पी सिंस मॉर्निंग, तो वह सुबह से नाखुश है। यदि हम इसमें से टाइम हटा दें और बोलें कि वह नाखुश है तो ही इज़ अनहैप्पी हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगा दिया तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरीके से बनेगा। एक और नियम देख लेते हैं। कुछ कार्यों का महत्व प्रेजेंट में होने की वजह से उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। इस तरह के कार्य रोज़मर्रा में नहीं होते। हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल? तो ये इवेंट है वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका वर्तमान में महत्व है, यानी कि उसको वर्तमान में महत्व होने की वजह से इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। तो हम कुछ एडवर्ब्स देख लेते हैं। ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल वीक, ऑल माई लाइफ, ऑल द टाइम, लेटली, रिसेंटली। तो जब ये एडवर्ब्स आएँ तो इनका मतलब होता है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, वह जारी रहता है और अतीत से वर्तमान में कहने के समय तक जो एक्शन है वो जारी रहता है। ही हैज़ बीन इन द आर्मी फॉर 2 years। वह 2 साल से सेना में है, यानी कि वो अभी भी सेना में हैं। वी हैव वेटेड ऑल डे। हमने पूरे दिन वेट किया और हम अब भी वेट कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है वी आर स्टिल वेटिंग। ही हैज़ लिव्ड हियर ऑल हिज लाइफ। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया है, और इसका मतलब है कि वह अब भी यहाँ रहते हैं। तो कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। ही वॉज इन द आर्मी फॉर 2 years। तो इसका जो अर्थ है कि वो अब आर्मी में नहीं हैं। ही लिव्ड हियर ऑल हिज लाइफ। उन्होंने पूरा जीवन यहाँ बिताया, तो इसका अर्थ है कि वो अब नहीं रहे, वो मर गए हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया तब उसका संदर्भ, उसका मीनिंग कुछ अलग निकल रहा था, और जैसे ही हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। ये सेंटेंस देखते हैं जिसमें कि जो एक्शन है वो बोलने के समय ख़त्म हो जाता है। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेज।
मैंने ज़माने से तुम्हें नहीं देखा है। बट आई सी यू नाउ, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि लेकिन अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ज़माने से मैंने तुम्हें नहीं देखा। द रूम हैजंट बीन क्लीन्ड फॉर मंथ्स, तो महीनों से रूम की सफाई नहीं की गई है, लेकिन इसका अर्थ ये निकल रहा है कि लेकिन अब इसकी सफाई की जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सिंस के साथ होता है तथा सिंस के साथ जब क्लॉज आए तो क्लॉज जो होता है उसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपनी फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो आई हैवंट सीन हिम सिंस नवंबर, मैंने उसे नवंबर से नहीं देखा है। हैज ही रिटर्न सिंस ही लेफ्ट होम, क्या उसने कुछ लिखा है जब से उसने घर छोड़ा है। तो स्टूडेंट इसमें जो सिंस के बाद है वो पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कई बार जो वाक्य क्लॉज से जुड़ करके आता है, यहाँ पे सिंस जो है कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है और सिंस के बाद ये क्लॉज दे रखा है ही लेफ्ट होम, सिंस ही लेफ्ट होम, जब से उसने घर छोड़ा है। तो मैंने बताया था कि क्लॉज अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता है। जो क्लॉज जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि अपना मीनिंग स्वयं निकाल लेता है, और एक जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो अपना मीनिंग स्वयं नहीं निकाल पाता है। आई हैव चेंज्ड माई माइंड सिंस देन, तब से मैंने अपना मन ही बदल लिया है, अपना दिमाग बदल लिया है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सिंस और सिंस के साथ यदि कोई क्लॉज आए तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज इस तरीके से हो जाता है। तो कुछ टाइप और देख लेते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, ये सबसे अच्छी पुस्तक है जो मैंने अब तक पढ़ी है। तो इस तरीके से जब वाक्य आए तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। दिस इज़ द ईजीएस्ट जॉब आई हैव एवर हैड, ये सबसे आसान जॉब है जो मुझे अब तक मिली है। दिस इज़ द ओनली बुक ही हैज़ रिटन, यही अकेली एक पुस्तक है जो उसने लिखी है। तो इस तरह के वाक्यों का आप ध्यान रखना, इस तरह से भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, इस तरीके से भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इट इज आ जाए, इट इज के बाद कोई समय अवधि दे आ जाए, उसके बाद सिंस आ जाए, तब हम या तो पास्ट सिंपल का यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब पास्ट सिंपल का यूज करेंगे उसका अर्थ अलग निकलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे तब उसका अर्थ अलग निकलेगा। इट इज़ 3 years सिंस आई हैव सीन राहुल, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि मैंने 3 साल से राहुल को नहीं देखा है। इट इज़ 3 years सिंस आई सा राहुल, इसका अर्थ निकल रहा है कि मैंने 3 वर्ष पहले राहुल को देखा था। तो स्टूडेंट्स ये भी एक सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज देख लिए। अब इसके बाद एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सेंटेंस है, इसे आप हल कीजिए। आई सी दिस फिल्म ऑलरेडी, तो सी की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए आप बताइए। आई डोंट वांट टू सी इट अगेन, तो मैंने पहले से ही ये फिल्म देख ली है, अब मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। तो सी के स्थान पे क्या आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो स्टूडेंट्स अब जो भी है आप इसकी एडवर्ब जिससे कि आप डायरेक्ट पहचान सको कि ये टेंस कौन सा है, तो इन एडवर्ब से आप डायरेक्ट पहचान सकते हो। ये एक शॉर्टकट है, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, जस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।